एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने या अडानी समूह ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए एक बिड यहाँ पर लगाई थी और उन्होंने इस बिड को जीत लिया है। इस वजह से जो धारावी पुनर्विकास परियोजना है, यानी जो मलिन बस्ती है मुंबई में स्थित है जो बीच में, उस बस्ती के पुनरुद्धार उसके पुनर्विकास करने की जो पूरी प्रक्रिया है वह फिर से शुरू होने वाली है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। आज का हमारा जो विषय है वह है देश की सबसे बड़ी मलिन बस्ती की बदलेगी सूरत। दरअसल यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि यह जो पूरा प्रस्ताव है, यानी धारावी के पुनर्विकास की यह जो परियोजना या प्रोजेक्ट जो शुरू करने की बात चल रही है, क्या वह जल्दी ही धारावी की सूरत को बदलने वाला है? इसमें कितना समय लग जाएगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं या हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे। सबसे पहले देखेंगे हम खबर को। खबर किन किन न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद समझेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, यानी पूरा जो मुद्दा है आखिर ये चर्चा में क्यों आ गया है। फिर समझेंगे धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में कि धारावी पुनर्विकास परियोजना क्या है। इसी के अंतर्गत हम समझेंगे कि धारावी जो मलिन बस्ती है जो मुंबई में या महाराष्ट्र में स्थित है, वह आखिर सुर्खियों में क्यों आ गई है। के बाद समझेंगे इस परियोजना को पहली बार कब प्रस्ताव में लाया गया था, कब इसको शुरू करने की बात कही गई थी। फिर इसके बाद वर्तमान की स्थिति के पहले इसकी क्या स्थिति थी, इस प्रस्तावना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कौन कौन सी निविदाएं यहाँ पर जारी की थी। फिर आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं खबर को। तो यह खबर विभिन्न न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसे हमने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से जो भी इनपुट्स हमें मिले हैं से हमने इसे तैयार किया है। यह न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस से प्रकाशित खबर है, जिसमें खबर क्या थी, अडानी ग्रुप विंस धारावी रीडेवलपमेंट बिड, व्हाट इज द लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट। यानी अडानी समूह ने यह जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित बिड है वह जीत ली है। आखिर इतने लंबे समय से ऐसा माना जा रहा है कि यह पिछले 2 दशकों से लंबित प्रोजेक्ट है। तो आखिर यह जो लंबित प्रोजेक्ट है आखिर ये चर्चा में क्यों है और इसके लंबित बने रहने के क्या कारण है, इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारणों के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो इसकी चर्चा में बने रहने का मुख्य कारण क्या है, या इसकी सुर्खियों में आने का मुख्य कारण क्या है अभी वर्तमान में, कि अडानी समूह ने इस लंबे समय से जो लंबित धारावी पुनर्विकास परियोजना है इसके लिए यहाँ पर नीलामी या बिड जीत ली है। तो इस समूह ने इस परियोजना में कितने की बिड लगाई थी, यदि हम बात करें तो इसमें 5,069 करोड़ रुपए की इन्होंने बोली लगाई थी और इस बोली के बाद इन्होंने इस परियोजना के लिए जो बिड थी इसे जीत ली है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है जो धारावी वाला इलाका है मुंबई का, यह जो व्यावसायिक इसी इलाका माना जाता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र से मिट्टी के बर्तन और कई ऐसी औद्योगिक गतिविधियां यहाँ कंडक्ट कराई जाती हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मुंबई में व्यवसायिक भूमि पर स्थित जो विशाल स्लम वाला एरिया है या झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, स्लम क्लस्टर है, इसको बदलना, इसको नए तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट करना, व्यवसायिक या औद्योगिक गतिविधियों को यहाँ पर प्रमोट करना, इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए यहाँ पर स्थान प्रोवाइड कराना। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत यही चीजें शामिल हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। यदि देखें धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में तो यह लगभग 2 दशकों से लंबित परियोजना है और इस परियोजना को अब जब ये बिड जीत ली गई है अडानी समूह द्वारा, तो इनके द्वारा यह परियोजना वापस से शुरू की जा रही है। अब तक इसके लंबित बने रहने के मुख्य कारण क्या देखे गए हैं, एक तो भूमि अधिग्रहण से लेकर जो भी जटिलताएं हैं वे, और दूसरा वहां पे जो लोग अभी निवास कर रहे हैं उनके पुनर्वास को लेकर कौन कौन सी जटिलताएं हैं। इन जटिलताओं की वजह से ही यह प्रोजेक्ट है जो अभी तक यहाँ पर लंबित किया गया है। इसके साथ ही एक और मुख्य कारण है जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो हमने देखा कि आखिर इसकी चर्चा में बने रहने का क्या कारण है। अब हम समझेंगे कि धारावी पुनर्विकास परियोजना आखिर है क्या। तो धारावी पुनर्विकास परियोजना को समझने से पहले सबसे पहले जानेंगे हम धारावी के बारे में। तो दरअसल इसे विश्व की सर्वाधिक बृहद मलिन बस्तियों में से एक या मलिन बस्तियों में से एक कहा जाता है, जिसकी यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 2.8 वर्ग किलोमीटर वाले इलाके में फैला है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े एरिया में यहाँ पर लोग निवास करते हैं और यह बहुत सारे लोगों का यहाँ रोजगार वाला क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, इसके साथ ही
चमड़ा उद्योग आदि से संबंधित छोटे छोटे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों का यह रोजगार है। तो इस पूरे पूरे क्षेत्र में चूंकि यह मलिन बस्ती है, इसी बस्ती को जो लगभग 2.8 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, इसे ही कहा जाता है क्या, धारावी। तो इस पूरे धारावी वाले क्षेत्र को, क्योंकि यह कहाँ पर स्थित है, भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है मुंबई, मुंबई के केंद्र में ही यह स्थित है। इसी के विकास के लिए जो परियोजना शुरू की जा रही है उसे ही कहा गया है धारावी पुनर्विकास परियोजना। यदि हम बात करें कि इससे जो झुग्गी झोपड़ी की बात कही जा रही है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1884 में यह बस्ती अस्तित्व में आई थी और शुरुआती समय में इसे मछुआरों द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। यानी पहले मछुआरे यहाँ पर आकर रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरे भारत से जो प्रवासी जो मजदूर हैं, श्रमिक जिन्हें कहा जाता है, वह इनके लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। तो जो श्रमिक है वे वहां जाकर निवास करने लगे, रहने लगे। इसके बाद वह पूरा क्षेत्र झुग्गी झोपड़ी या स्लम वाला क्षेत्र कहलाने लगा। तो इसी के विकास को लेकर जो पुनर्विकास परियोजना शुरू की जा रही है उसे ही कहा जाता है धारावी पुनर्विकास परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है, इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने यहाँ यानी महाराष्ट्र सरकार ने यह सोचा था कि इस पूरी परियोजना के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्र में यानी जो स्लम वाला पूरा यह एरिया है, बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी वाली पूरी स्थिति है, इसे चेंज कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, बहुत सारी बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के साथ यहाँ पर कुछ बड़ी और ऊंची इमारतों का निर्माण करके। यानी जब यहाँ पर शहरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बहुत बड़ी और ऊंची लंबी इमारतों का विकास होगा, तो यहाँ के लोगों का जो पूरा स्थान है, यहाँ पर रहने की जो उनकी स्थिति है, जो कंडीशन है, वो भी चेंज होंगी। तो इस परियोजना के अंतर्गत यह परिकल्पना राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें लगभग 68,000 लोगों का पुनर्वास भी शामिल था। जिसमें कहा गया था कि इसमें जब यह पूरी परियोजना बन जाएगी, तो इस पूरी परियोजना में यदि हम इस पुनर्वास की बात करें तो कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कौन कौन लोग फिर वहां पर रह सकेंगे, जिसमें कुछ झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग भी शामिल थे और कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले लोग भी इसमें शामिल थे। यानी ये सभी को वहां से पुनर्वासित किया जाएगा, फिर उसका निर्माण किया जाएगा और फिर वहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई की गई थी कि इतने वर्ष से या इतनी तारीख से इतने वर्ष तक जो भी पहले वहां रहते थे उन्हें वहां पर मुफ्त मकान प्रोवाइड कराए जाएंगे और कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से भी कुछ मकान वहां पर लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये जो 68,000 लोगों का पुनर्वास करने की बात शामिल है, इसमें कहा गया है कि राज्य 1 जनवरी 2000 से पहले वहां पर जो भी निवास कर रहे हैं, जो निवासी हैं, उन्हें 300 वर्ग फुट के मकान मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2000 से पहले की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके बाद जो भी लोग होंगे उन्हें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से वहां पर मकान प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ था, लेकिन कुछ व्यवहारिक अटकनों की वजह से या कहें कि कुछ ऐसी यहाँ पर समस्याएं देखी गई जिसकी वजह से यहाँ पर वर्तमान में यदि देखें हम तो व्यवहार में लागू नहीं हो पाया। इसलिए जब इसे व्यवहार में लागू नहीं हो सका या ये बहुत सारी अटकनें इस पर आई, तो बाद में बहुत सारी सरकारें बदलती गई और इस पूरी परियोजना को लेकर भी उनके जो दृश्य हैं या उनके अपनी जो कल्पनाएं हैं वे भी बदलती गई। ये तो हमने देखा कि आखिर धारावी पुनर्विकास परियोजना क्या है। अब हम समझेंगे कि पहली बार यह परियोजना कब प्रस्तावित की गई थी, इसकी प्रस्तावना कब यहाँ पर की गई थी। तो पहली बार वर्ष 1999 में धारावी के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद वर्ष 2003 और वर्ष 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के लिए एक एकीकृत परियोजना बनाने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एकीकृत नियोजित टाउनशिप के रूप में इसे पूरा स्लम एरिया है उसे विकसित किया जाएगा। उसके बाद इस कार्य योजना को यहाँ पर मंजूरी देने की बात कही गई कि एक कार्य योजना को मंजूरी दी जाएगी और जब यह कार्य योजना बनकर तैयार हो गई, टाउनशिप के बारे में जब बात की गई, तो इस पूरी पुनर्विकास की जो परियोजना है, कार्य योजना है, इसको सरकारी प्रस्ताव में भी जारी कर दिया गया और इसकी भी मंजूरी यहाँ पर, इसकी भी स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई थी। ये तो हमने देखा कि आखिर पहली बार इसे कब यहाँ पर शुरू किया गया, कब प्रस्ताव में लाया गया। इसके बाद की यदि हम कंडीशन को देखें तो दरअसल इसके बाद क्या देखा गया कि पूरा जो क्षेत्र है, धारावी वाला जो पूरा इलाका है, उस धारावी को, ये धारावी वाले पूरे क्षेत्र को अविकसित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना है। इसे जब ऐसे क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा तो इसके बाद इसके विकास के लिए विशेष योजना के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त किया जाएगा। जब प्राधिकरण की नियुक्ति होगी, प्राधिकरण की यहाँ पर नियुक्ति के बाद ही उसकी जो भी परियोजनाएं हैं, उससे संबंधित जो भी धन का आवंटन है, उसे यहाँ पर आसानी से किया जा सकता था। इसलिए यहाँ पर इसके विशेष योजना प्राधिकरण की नियुक्ति की बात यहाँ पर कही गई, नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। फिर यहाँ पर वर्ष 2011 में सरकार ने सभी निविदाओं को रद्द कर दिया
और फिर एक नई परियोजना या कहा कि एक नए मास्टर प्लान को यहाँ पर लाया जाएगा और नए मास्टर प्लान को लाने की यहाँ पर बात कही गई। फिर वर्ष 2018 में जब भाजपा और शिवसेना की सरकार आई तो फिर इन्होंने धारावी पुनर्विकास परियोजना की बात फिर से शुरू की और इसे अधिसूचित कर दिया। जब इन्होंने इसे अधिसूचित कर दिया तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा, क्योंकि अब यहाँ पर धारावी पुनर्विकास परियोजना को शुरू करना था तो उन्होंने ग्लोबल टेंडर को यहाँ पर आमंत्रित किया कि ग्लोबल लेवल पे भी जो भी कंपनियां हैं जो इसे बनाना चाहती हैं या इसमें अपना निवेश दिखाना चाहती हैं, निवेश करना चाहती हैं, इस पूरे कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान देना चाहती हैं, तो इसके लिए उन्होंने ग्लोबल टेंडर को आमंत्रित किया। तो ये तो हमने देखा इसके प्रस्ताव के बारे में, शुरुआती समय में कौन कौन सा प्रस्ताव था। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में जब अडानी समूह ने इस बिड को जीत लिया है उसके पहले की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार आई। जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई वर्ष 2000 यदि हम 20 की बात करें तो उन्होंने इस परियोजना को वापस से शुरू करने की बात कही। लेकिन उससे पहले वर्ष 2019 में यहाँ पर जो अडानी समूह है उसके साथ ही क्योंकि ग्लोबल टेंडर यहाँ पर आमंत्रित कर लिए गए थे तो उसके सामने एक यहाँ पर कंपनी थी दुबई स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सिकलिंक टेक्नोलॉजी। तो इस पूरे सिकलिंक जो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है इसे ही यह बिड मिल गई थी। कब? वर्ष 2019 में। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार आने के बाद वर्ष 2020 में ऐसा माना जाता है कि किसी मतभेद की वजह से इस परियोजना को रोक दिया गया था। और यदि हम देखें कि आखिर इस परियोजना या इस पुनर्विकास परियोजना के रोकने की मुख्य वजह क्या थी, तो रेलवे की जमीन को इसमें शामिल करने के फैसले के बाद ये जो टेंडर था यहाँ पर रोक दिया गया था और टेंडर नहीं दिया गया। चूंकि यहाँ पर मुख्य जो समस्या थी वह रेलवे की जमीन थी और यहाँ पर केंद्र सरकार के जरिए इस रेलवे की जमीन का समाधान करना था। तो यह समाधान नहीं हो पा रहा था, बार बार केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अटकलें आ रही थी। तो राज्य सरकार ने फिर इन निविदाओं को यहाँ पर रद्द कर दिया। जब इस निविदा को रद्द कर दिया गया तो राज्य सरकार ने कहा अब इसमें नई निविदाएं लाई जाएंगी। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर नई निविदाओं को शुरू किया। कारण अभी हमने चर्चा की, क्यों निविदाएं कैंसिल हो गई, क्यों यहाँ पर टेंडर नहीं आ पाया, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे भूमि को यहाँ पर स्थानांतरित करने में देरी हो रही थी। इस वजह से ये जो निविदा है रद्द कर दी गई, नई निविदाएं लाई गई और इसमें इसी नई निविदा के बाद ही अब देखा जा रहा है कि अडानी समूह ने इस बिड को जीत लिया है। अब देखेंगे कि जो अडानी समूह ने ये बिड अभी हाल ही में जीती है उसके बाद वे इस पर कैसे कार्य करेंगे, क्योंकि इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और उस समय सीमा के अंतर्गत ही उसे इस मलिन बस्ती को यहाँ पर एक नए टाउनशिप के रूप में विकसित करना है और यहाँ पर नई ऊंची इमारतों का निर्माण करना है। साथ ही यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना है कि इसे कॉम्प्लेक्स के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होंगी, औद्योगिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां और इसके साथ ही रेसिडेंशियल इलाका होगा, यानी लोग वहां पर निवास भी करेंगे। तो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। एक तो 1 जनवरी वर्ष 2000 से पहले जो भी वहां पर लोग निवास कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर 300 वर्ग फुट का मकान फ्री में मिलेगा। तो ये तो हमने देख ली सारी कंडीशन की कौन कौन सी कंडीशन होगी, किस हिसाब से है यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये तो हमने देखा कि पूरे सेशन में आखिर यह परियोजना क्या है। इसके बाद हम देखेंगे पूरे सेशन पर आधारित हमारा आज का सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में सही नहीं है और है। पहला कथन है, केंद्र ने इस विस्तार में बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के साथ इमारतों के समूह में रूपांतरित करने की परिकल्पना की थी। और दूसरा कथन है, इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ था किंतु विभिन्न कारणों से यह वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सकी। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान से कथन पढ़िएगा, इसके बाद इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।